बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये वीडियो बेसिकली पिछली वीडियो का अगला हिस्सा है, जिसमें हमने आपको एक फार्म दिखाया था जिसका हमने विज़िट किया था, जो कि KPK में सिचुएटेड था। तो इस फार्म पे जो बेसिकली प्रॉब्लम था जिसको हम सॉर्ट आउट करने गए थे, वो इस वीडियो में हमने दिखाया है। तो और ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से आप लोग काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं सीखेंगे और इन गलतियों को बचा के आप अपने फार्म को जो है वो मुनाफा बख्श बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बगैर देर किए इसके चलते हैं कि इसमें इशू क्या था। तो इस फार्म पे बेसिकली जो मसला आ रहा था वो फार्म्स में लेमनेस का इशू आ रहा था, जानवर जो लंगड़े हो रहे थे। तो इनके पास तकरीबन 150 एनिमल थे, जिसमें 50 एनिमल जो थे वो लंगड़े थे। अब जब जानवर लंगड़ा होता है तो आपको पता है कि वो अपना दूध जो है वो कम कर देता है, अपनी सेहत को जो है वो दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर खुराक नहीं खा सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो जब कोई भी जानवर लंगड़ा होता है, ख़ास तौर पे जो ताज़ा सूआ होता है, ताज़ा बच्चा जिसने दिया होता है, वो जानवर अपना जो है वो पूरे सूए का दूध आपको नहीं देता, साथ वो कमज़ोर होना जाता है और कमज़ोर होने की वजह से वो जानवर जल्दी प्रेग्नेंट भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि जब जो कोई भी जानवर अगर लंगड़ा होता है तो हम उसके जो पूरी लैक्टेशन, पूरे सूए का दूध होता है, वो तकरीबन 50% 60% जो है हम वो ज़ाया कर देते हैं। तो जो कि फार्म का अल्टीमेट जो क्या होता है वो नुकसान का बायस बनता होता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस फार्म पे इतने केसेस क्यों आ रहे थे और इसकी रीज़न क्या थी, और अगर हम इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो हम इन बीमारियों से। तो जब हमने इस फार्म का विज़िट किया तो सबसे पहले जो चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की वो आप देख रहे हैं इसका ओपन एरिया। तो ओपन एरिया में आप देखें तो यहाँ पे आपको पत्थर और जो हैं ईंटें वगैरह नज़र आ रही हैं। आपके ओपन एरिया में होती हैं तो आपको पता होता है कि जानवर जो है वो कुदरती तौर पे बाहर रहना पसंद करता है। ओपन एरिया कंफर्टेबल होता है, यानी कि अगर हमने उसमें रेत वगैरह डाली होती है या नरम होता है तो जानवर वहाँ पे। इस ओपन एरिया में अब बेसिक मकसद मसला ये था कि एक तो ये हार्ड है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको पत्थर वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो जब जानवर इन पत्थरों पे अपना पाँव रखेगा या सॉलिड किसी भी चीज़ पे पाँव रखेगा तो वो क्या होगा, उसके खुर जो हैं वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक तो इनके ओपन एरिया में मसला था कि जो कि ना प्रॉपर इसमें सैंड डली हुई है, और आप दूसरा देख भी रहे हैं कि आपको पत्थर वगैरह इसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये एक सोर्स हो सकता है आपके जानवरों में लंगड़ेपन का। तो ओपन एरिया को कोशिश करें कि एक तो उसमें हल चलाएं और दूसरे नंबर पे आप वहाँ भी रेत वगैरह जो है वो आप रिसाइकल रेत, जो आपकी रेत बंकरों से बाहर निकलती है, उसको भी डाल सकते हैं या बाहर से भी डाल सकते हैं। तो जितना आपका ओपन एरिया कंफर्टेबल होगा, आपको लंगड़ेपन के उतने केसेस कम आएंगे। तो अभी हम आपको जानवर दिखा रहे हैं, सामने आ रहे हैं और वो आप देख भी रहे हैं कि उनमें लंगड़ेपन का इशू आ रहा है। तो इन जानवरों में लंगड़ापन जो इशू है, वो एक तो आपने ओपन भी देखा, एक ये इसकी वजह थी। दूसरे नंबर पे जो हमने चीज़ नोट की है वो ये था कि इन एनिमल्स में नॉर्मल ट्रिमिंग जो थी वो नहीं हो रही थी। तो नॉर्मल ट्रिमिंग जब आप नहीं करते तो छोटे से छोटा जो इशू होता है का जो है वो आगे चलता है और उसकी वजह से आपके जानवरों के खुर जो हैं वो ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने जानवरों का जो है साल में एक दफ़ा कम से कम उनके खुर बनाएं, या बेहतर तो ये है कि साल में 2 दफ़ा खुर बनाएं। अब खुर बनाने किस वक्त होते हैं तो उसके जो है वो बेहतर तरीका ये होता है कि जब आप एनिमल को ड्राई करते हैं उस वक्त बना सकते हैं, या बच्चा देने के आप 70-80 दिन पे आप उनके खुर बना सकते हैं। तो जब आप नॉर्मल खुर बनाएंगे तो आपके जानवरों में मिनिमम जो है वो इश्यूज़ आएंगे खुरों के। तो नॉर्मल ट्रिमिंग जो है फार्म पे वो बहुत ज़रूरी होती है। और इस फार्म पे एक ये भी इशू था कि इन्होंने जब से एनिमल लिए हैं तो नॉर्मल ट्रिमिंग ही नहीं की थी, तो जिसकी वजह से इन एनिमल्स में इश्यूज जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे। दूसरा जो यहाँ पे मेन इशू था वो फीड जो थी वो बैलेंस नहीं थी। फीड को जब मैंने एनालिसिस किया तो उसमें जो थी एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोटीन जो थे वो कम थे, और दूसरे नंबर पे ये था कि वहाँ इनका जो बफर था, बफर भी जो था वो बैलेंस नहीं था। तो फीड भी आपका मेजर सोर्स हो सकती है। जब आप बैलेंस फीड या बैलेंस राशन या बैलेंस खुराक नहीं डालते जानवरों को, तो क्या होता है कि
उससे भी लंगड़ापन के इशू आना शुरू हो जाते हैं आपके फार्म पे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके फार्म पे जानवरों को मुतवाज़न खुराक दें, ताकि आप उनसे बेहतर से बेहतर एक तो दूध ले सकते हैं, उनकी सेहत बेहतर हो सकती है, और तीसरे नंबर पे मतलब बीमारियों से, जिसमें लंगड़ापन है या मैदे की प्रॉब्लम है, वो आना कम होते हैं। तो अभी हम चलते हैं, आपको कुछ मैंने जो है एनिमल्स को निकलवा के उनकी ट्रिमिंग की है, वो आपको साथ साथ दिखाते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या मेजर इशू थे। तो ये पहला जानवर है, इसको अगर आप देखें तो इसकी ट्रिमिंग नॉर्मल उन्होंने की हुई थी, डॉक्टर साहब ने की हुई थी, कैरी कर रहा था लंगड़ेपन में। तो इसमें जब हमने देखा है तो आप देखें यहाँ पे आपको ये लेफ़्ट जो इसका नाखन है वहाँ पे आपको ज़ख़म नज़र आ रहा है। नॉर्मल ये है कि जब भी आपने ट्रिमिंग करनी है जानवरों को, कोशिश करें कि दोनों जो नाखन है इसके वो बराबर होने चाहिए और सेंटर से डीप होने चाहिए। तो यही इस वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप जब हूफ की ट्रिमिंग नॉर्मल नहीं करते तो तब भी आपके जानवरों में लंगड़ापन के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। बराबर दोनों नाखून होने चाहिए और सेंटर से डीप होने चाहिए, कि सेंटर से डीप करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके एनिमल के पूरा नाखून जो है वो ज़मीन पे नहीं लगते, और एनिमल जो है या जानवर अपना वज़न जो है वो नाखून की साइडों पर डालता है, और साइडें ही जानवर की मजबूत होती हैं। ये सेकंड केस आप देख रहे हैं, इसमें आप देखें तो इसके वाइट लाइन इन्फेक्शन है। तो वाइट लाइन में ये था कि इसका जो अगर नॉर्मल ट्रिमिंग होती तो ये केस उधर ही रुक जाता, बट क्योंकि नॉर्मल ट्रिमिंग नहीं थी तो वो वाइट लाइन में हल्का सा आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शन हुआ और वो कैरी करके पूरे नाखून में आगे चला गया। तो इसमें हमने आपको दिखाया कि इसकी नॉर्मल ट्रिमिंग करके हमने जो इन्फेक्टेड पार्ट था उसको बाहर निकाल दिया। तो अब होगा क्या कि इंशाल्लाह ये कुछ दिनों बाद जो एनिमल है उसकी हूफ की या खुर की जो है नॉर्मल ग्रोथ वापस आना शुरू हो जाएगी, और इंशाल्लाह ये एनिमल जो है वो रिकवर। जी, तो ये दूसरा केस है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसके खुर का एक जो है वो नाखून वो ख़राब हुआ है, दूसरा ठीक है। तो जो ठीक था उस पर जो है वो ब्लॉक लगाएंगे। आप जब देखेंगे कि तो यहाँ पे डबल ब्लॉक आपको नज़र आ रहे हैं, एक डबल ब्लॉक, तो यहाँ पे डबल ब्लॉक लगा हुआ है। अब आप देखें तो ब्लॉक जब आप एनिमल को लगाते हैं तो उसका फ़ायदा यह क्या होता है कि जो जानवर का खोर ठीक होता है या नाखून ठीक होता है उस पर हम ब्लॉक लगाते हैं, और जो ख़राब होता है उस पर हम नहीं लगाते। तो उसका जानवर को फ़ायदा क्या होता है कि वो ठीक जो नाखून होता है वो ज़मीन पे लगाता है, और जो ख़राब होता है वो ज़मीन पे नहीं लगाता। तो उससे क्या होता है कि जो जानवर का खुर ख़राब होता है या नाखून ख़राब होता है वो जल्दी आपका रिकवर हो जाता है, और जानवर को तकलीफ़ नहीं होती, और जानवर अपना चलने फिरने में आसानी से चल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जब आपका ब्लॉक जो है वो प्रॉपर नहीं लगेगा तो उसका भी एनिमल को नुकसान होगा। नुकसान क्या होता है कि जब ब्लॉक की आप पोजीशन ठीक नहीं रखते तो क्या होता है कि जब एनिमल उस पर वज़न डालता है तो ख़राब ब्लॉक की वजह से उसका जो वज़न है वो प्रॉपर नहीं ब्लॉक पे डलता, और जिस साइड की ब्लॉक की लग रही होती है ज़मीन के साथ तो वो एक जगह पे प्रेशर डालता है, जो कि जानवर को फिर जो मज़ीद जो है अनकम्फर्टेबल करता है और मज़ीद उसको तकलीफ़ का बायस बनता है। तो ब्लॉक लगाने में हमेशा आप एहतियात करें, और जो है ब्लॉक की आप पोजीशन जो है वो कोशिश करें कि सही लगाएं। दोनों नाखूनों का वज़न एक पे डालना होता है, तो उसको वो अगर आप ब्लॉक की पोजीशन या डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो वो मज़ीद जानवर के लिए बायस बनेगा लंगड़ेपन का। अब इस जानवर में क्या हुआ कि हमने जैसे ही ब्लॉक उसका उतारा है तो वो जानवर जो है वो पहले से बेहतर हो गया चलने में। तो बेसिकली एक तो वाइट लाइन इन्फेक्शन है जो कि आप देख रहे हैं साइड पे, और दूसरा इसमें फुट रॉट का इन्फेक्शन है। तो ये दोनों इन्फेक्शन जो हैं एनिमल में जो लंगड़ापन का बायस बने हैं। तो फुट रॉट जो मेन डिजीज़ है वो आपको पता है कि जब आप सफाई अपने फार्म पे नहीं अच्छी रखते तो तब ये जो है जानवरों में बनता होता है। फुट रॉट होता क्या है कि दो नाखूनों के दरमियान जो मांस होता है वहाँ पे आके आपका इन्फेक्शन हो जाता है और ज़ख़म हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो लंगड़ापन जो है वो उसका शुरू हो जाता है। तो ये एक और जानवर को हमने लगाया, इसमें भी हम देखेंगे तो इसमें भी हमें जो इन्फेक्शन मिला है वो वाइट लाइन इन्फेक्शन है। तो वाइट लाइन इन्फेक्शन जो है वो सिंपल ये था कि स्टार्ट में अगर आप इसको अर्ली पिक कर लेते हैं जानवर को, जब जानवर थोड़ा सा लंगड़ा होता है अगर वहाँ पे ट्रिमिंग हो जाए तो जानवर का इतना ज़्यादा इशू नहीं बनता है। इसमें वाइट लाइन का इन्फेक्शन हुआ है, बट वो हम ट्रिमिंग लेट होने की वजह से वो कैरी करता हुआ खुर के एक एक नाखून के अंदर चला गया और उसने पूरे खुर को जो है वो ख़राब करना शुरू कर दिया। जब हम जानवरों को अर्ली पिक नहीं करते, जब हम जानवरों को थोड़ा सा लंगड़ापन का इशू बने तो तभी हमें फ़ौरन उनकी ट्रिमिंग कर लेनी चाहिए, ताकि वो इशू जो है वो ज़्यादा ना
फैले आगे। तो ये जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इसकी खुर की ऊपर वाली लेयर में पूरी में जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करके पूरे नाखून को उसने ख़राब कर दिया है। तो अब डेफिनेटली ये एनिमल रिकवरी में टाइम लेगा, और जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना ही हमें वो फार्म पे नुकसान का बायस बनेगा। इस जानवर हमने ट्रिमिंग की है और देखें आप, पहले की निस्बत वो कंफर्टेबल तरीके से जा रहा है। पहले ये पाँव नहीं लगा रहा था, अभी वो प्रॉपर अपना पाँव ज़मीन पे रख रहा है और हल्का फुल्का जो है वो वेट शिफ्ट कर रहा है। तो ये मेन इश्यूज़ थे इस फार्म पे, आपके साथ शेयर किए गए हैं और कोशिश की गई है कि इसमें आपको एक तो वजह बताई जाएगी कि जानवरों में लंगड़ापन क्यों आता है, और दूसरा हम इसको किस तरह बच सकते हैं इससे, और किस तरह हम अपने जानवरों को लंगड़ापन से महफूज रख सकते हैं। और अल्टीमेट जब हमारे जानवर जो हैं वो लंगड़ापन से महफूज रहेंगे तो हम अपने फार्म से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर होगी और इससे आपने काफ़ी हद तक सीखा होगा। इसके रिलेटेड अगर आपका किसी को क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम इस फार्म की और एक दो वीडियोस बनाएंगे और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।